को अंत तक देख करके आप सभी ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया जाएगा बिल्कुल सही आंसर दिया जाएगा, कहीं पर कोई जो है कि मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। और इसलिए आप लोग जो है कि अपने ऑब्जेक्टिव का जो है कि आराम से मिलान कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कितना मार्क प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दें ताकि अन्य छात्र भी जो है कि अपना ऑब्जेक्टिव काम कर सके। ये साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए है, तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। यहाँ आपका कोई भी सेट रहे से कोई मतलब नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। इसलिए आप लोग जो है कि अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान करते चले। तो चलिए आप अपना पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप एक नंबर देख रहे हैं, आपका कोई भी सेट हो आप इसे देखते जाइए और अपने में आप मिलाते जाइएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द देना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। ए पर्सन हु प्रेजेंट और रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। देखिए, जो रेडियो और टेलीविजन पर प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं उसे एंकर कहा जाता है, यानी समाचार या कुछ भी प्रस्तुत करने वाला को एंकर कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अब हीज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस। बढ़िया से सर बोल दीजिएगा, विद्यार्थी भी समझ जाए, मीनिंग भी। एंकर का अर्थ होता है उद्घोषक, जो आपको रेडियो या टेलीविजन पर प्रोग्राम सुनाते हैं उसे हम लोग एंकर कहते हैं। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। तो यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा आर। यहाँ का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, आंसर हो गया आर। इसका जो सही आंसर होगा वो इज होगा। देखिए क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, जब यहाँ पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा तब आपका आर होता, लेकिन यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इज आपका सही आंसर होगा। अब देखिए हैप्पी, हैप्पी का जो एंटोनिम्स कर रहा है उल्टा, हैप्पी का अर्थ होता है खुश, और इसका जो उल्टा होगा वो होगा उदास। यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैड। सैड का अर्थ होता है उदास, सैड का क्या अर्थ होता है, उदास होता है। तो हैप्पी का जो उल्टा होगा वो होगा सैड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड है, तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। ही क्यों होगा, तो यू सेकेंड पर्सन है और यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, श्याम के अनुसार यहाँ ही होगा, और इज एम आर का वाज वेयर होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए। अब मिलाते चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ जो आपका चारों ऑप्शन नजर आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी 100% सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका 5 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सहिबिशन का अर्थ होता है प्रदर्शनी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी जो है आपको कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ ए आपका आंसर होगा। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, टुमारो लगा हुआ है जो कि फ्यूचर टेंस को दिखाता है, फ्यूचर टाइम को। तो हमारा जो सही आंसर होगा, ऊपर ध्यान दीजिएगा सर, ऊपर में भी क्या इस स्क्रीन के सामने लेकर करके, हाँ ठीक। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है आपका, 7 का राइट। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, टुमारो जो है आपको फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा, इसमें देखिए विल लगा हुआ है, तो यह ही आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज बैड फॉर हेल्थ। यहाँ जेरेंट का इस्तेमाल किया गया है, जेरेंट लगेगा स्मोकिंग। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए बुरा है।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 8 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब देखते हैं 9 नंबर को। होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। देखिए इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंट जो है वो वॉवेल साउंड से है, तो वॉवेल साउंड से है तो हमारा क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, और हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो क्या होगा, बी, एन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड। तो हमारा यहाँ एक्चुअल का अर्थ होता है वास्तविक, और ACTUAL होता है, ACTUAL। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एक्चुअल। आई विल नेवर फॉरगेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, और इसको हमको पेसिव वॉइस में बदलना है। देखिए विल है, मॉडल वर्ब में हम बताए हुए हैं कि विल के बाद बी लगता है, तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है दिस एक्सपीरियंस, उसको पहले करेंगे, तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी, वर्ब का तीसरा रूप, फॉरगेट का तीसरा रूप यहाँ दिया हुआ है, बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है। 11 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। आइए अब 12 को देखते हैं हम लोग। वन हु डाइज फॉर अ नोबेल कॉज, जो देश के लिए या जो अच्छे कार्य के लिए मरते हैं उसे क्या कहा जाता है, शहीद कहा जाता है, मर्टायर। मर्टायर मीन्स होता है शहीद, और आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, यहाँ जो आपका सही आंसर होगा अटेंटिव 4 होगा, अटेंटिव 4 होगा। 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। When I finished my work, I asked dash teacher to check it। देखिए यहाँ पर आई है और आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है, तो हमारा यहाँ जो आएगा तो यहाँ माय आएगा, और माय ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये 14 नंबर का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 14 का क्या होगा, सी। When I finished my work, I asked my teacher to check it। अब आइए देखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 को। दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। अब देखिए यहाँ द लगा हुआ है, और इसके बाद अगर कोई भी डिग्री आएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, और फैंसी का सुपरलेटिव फैंसीएस्ट होता है, FANCIEST। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर है 15 का। अब आइए 16 को हम लोग देखते हैं। दे मेड हर डैश अ न्यू कंट्रैक्ट। यहाँ देखिए दे मेड हर इस तरह का जो आता है वहाँ पर आपको जिरंड का प्रयोग किया जाता है, और जिरंड है यहाँ सिंगिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 16 के लिए। अब आइए हम लोग 17 को देखते हैं। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए चांस, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन, शुरुआती ट्रेन यानी पहले वाला जो ट्रेन है, गाड़ी पकड़ने से क्या हमको मिला, तो चांस मिल सकता है। क्या मिल सकता है, मिलेगा, तो मौका मिल सकता है, और यहाँ लक, ओकेजन, पॉसिबिलिटी आपका गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 17 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए। आप लोग बताते चले आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और क्या आपका कितना सही हो रहा है। रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड। अब देखिए यहाँ पर आप बाउट देख रहे हैं, वर्ब का दूसरा रूप, इसका मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ क्वेश्चन टैग आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस का आएगा, तो यहाँ आएगा डिडंट सी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर सही होगा, 100% डी सही है। 18 का डी होगा आपका सही आंसर। अब आइए ऑप्शन नंबर 19 को देखिए। द सिनोनिम ऑफ शो का अर्थ होता है दिखाना, और एक्सहिबिट का भी अर्थ होता है दिखाना, तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका सही आंसर आपका 19 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 20 को देखते हैं हम लोग।
ये रहन बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। और आपको यहाँ देखिए बाय हुम है तो हु से हमारा शुरू होना चाहिए, तो हु से आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं जो हु से शुरू हुआ है, और उसके बाद आप देखिए वाज है लगा हुआ, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप लेता है, वर्ब का दूसरा रूप लेता है, इसका मतलब हु किल्ड द, यहाँ देखिए वर्ब का दूसरा रूप है तो हु किल्ड द बर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 100% राइट है। और आप लोग मिलाते चले बेझिझक, इसे मिलाते चले, कहीं पर भी कोई डॉट नहीं है। 20 का आपको आया आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 21 को देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक, और यहाँ जो कृत्रिम होगा इसका उल्टा होगा आर्टिफिशियल, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 100% राइट है। अब आइए 22 को देखते हैं। आवर पथ इज बिसेट, बिसेट डैश डिफिकल्टीज, बिसेट का अर्थ होता है भरा होना, परिपूर्ण होना, और बिसेट के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। 22 के लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 23 को। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, देखिए यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो टेल जो है यहाँ अगर टेल लेते हैं तो टेल से अच्छा बेहतर जो होगा वो होगा एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, अगर आप एडवाइस लिए हैं तो यह एक नाउन है, इसलिए यह इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हेड एडवाइस कभी होगा ही नहीं, हेड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है जो कि गलत है, तो यह तीनों आपका आंसर नहीं होगा। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और यह 100% राइट है। 23 का जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ADVISE ये वर्ब है। अब आइए 24 को देखते हैं। डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, देखिए यह एक कंडीशनल क्लॉज है, और यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अब आइए 25 को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो है विच कैन कैम फर्स्ट, कौन पहले आया, अ चिकन और एन एग। आपने एक मुहावरा एक कहावत भी सुना है होगा, एक इस तरह का क्वेश्चन कि चूजा पहले आया कि अंडा, यही बात है। इसका जो इंग्लिश होगा विच कैम फर्स्ट, कौन पहले आया, एन चिकन और एन एग। अब देखिए यहाँ एक क्यों लगेगा, क्योंकि यह एक नाउन है, और नाउन जब भी सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो उसके पहले जरूर आर्टिकल लगेगा, इसलिए यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 26 को हम लोग देखते हैं। 26 द फ्लेट काउट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न, और इसका जो सही आंसर होगा यह कन्फ्यूजन में है, इसलिए यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। 27 ही इज मैन ऑफ डैश, तो मैन ऑफ लेटर्स होगा। मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है विद्वान आदमी, विद्वान आदमी, मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है विद्वान आदमी, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स होगा। बुक का भी बताया जाएगा, अभी आप ग्रामर को देखते चलें, उसके बाद बुक का बताया जाएगा। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज, देखिए हम लोग बहुत लोगों से मिले ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, अपने छुट्टियों के दिन के दरमियान, तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा उसका यह सी होगा। 28 का हमारा सही आंसर होगा सी होगा। अब आइए 29 को देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ जो करेक्टली स्पेल्ड है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आप देख लीजिए, इसका अर्थ होता है परिचय, इसका अर्थ क्या होता है परिचय, तो 29 का आपका सही आंसर है बी। अब आइए 30 को देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज, चेंज माना होता है बदलना, चेंज का अर्थ होता है बदलना, और अल्टर का अर्थ भी होता है बदलना, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इज देयर डैश मनी, अब देखिए यहाँ पर मोर मैनी और एनी सभी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जबकि मनी जो है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मच, तो मनी के लिए हम लोग मच का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आइए 32 को देखते हैं। चूज द ओड ऑन, अब ये देखिए आपको रीजनिंग से के टाइप का पूछ दिया गया है, यहाँ ये तीनों जो है
एक जानवर का नाम है और यह पिजन एक पक्षी का नाम है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा। ब्रिंग डैश इंकपोर्ट, इंकपोर्ट देखिए इंकपोर्ट, इंक आपको वॉवेल साउंड से शुरू है, इंकपोर्ट और काउंटेबल भी है, इसलिए यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा आर्टिकल के रूप में एन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग 34 की ओर। ही लिव्स इन अ 2 डैश हाउस, तो हमारा जो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका अर्थ था मंजिला, हम लोग रहते हैं 2 मंजिले घर में। अब आगे बढ़ते हैं। जॉन और मेरी डैश गॉन टू कोलकाता, देखिए जॉन और लगा हुआ है, इसलिए यह सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ गॉन है, वर्ब का तीसरा रूप है, तो हमको हैज हैव में खोजना है, और जब हैज हैव में हम देखते हैं तो ये हमारा सिंगुलर कौन होगा, हैज होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखिए यह 36 को मैं छोड़ रहा हूँ, अब 37 को देखिए। सुनील कुमार शर्मा जी, पूरा रीड किया हुआ है, आप चिंता ना करें, आप मिलाते चलें। आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। अब देखिए यहाँ पर इट है, यहाँ पर हमको जो सही आंसर होगा वो होगा वाज, 37 का सी आपका राइट आंसर है। आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। अब आइए 38 को देखते हैं। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड, इसको निगेटिव करना, देखिए फ्लाइज है वर्ब का 5वां रूप, इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब भी निगेटिव बनता है तो डू या डज लगता है, और यहाँ आप देख रहे हैं सिंगुलर है, तो हमारा जो सही आंसर होगा द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 को देखिए। ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसे वह पाली पोसी गई, यानी उसका पालन पोषण किया गया उसकी आंट के द्वारा, उसके माँ के मरने के बाद। तो देखिए यहाँ पर पालन पोषण करने का अर्थ होता है, पालन पोषण करने का इंग्लिश होता है ब्रिंग अप, और ब्रिंग अप का यहाँ पर आपको ब्राउट अप लिया गया है, तीसरा फॉर्म लिया गया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अप, 39 का अप होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब आइए 40 को देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। होली फॉल्स इन मार्च, करेक्ट है। डू यू लाइक क्रिकेट, करेक्ट है। ही स्पीक्स इंग्लिश, करेक्ट है। अब देखिए वी सॉ डियर्स, डियर का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, यह सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है। अगर आप सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए जानते होंगे या पढ़े होंगे नंबर, तो उसमें पढ़े होंगे डियर का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ प्लूरल बनाया गया है, इसलिए यह गलत है, तो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। अब देखिए आप 41 को देख सकते हैं। कीप क्वाइट वी डैश टू, देखिए जब भी मना करने की वाली बात आए तो वहाँ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर आप कंटिन्यूअस टेंस में आर लिसनिंग जो है आपका राइट आंसर है। 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। चुप रहो, हम लोग क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, तो वी आर लिसनिंग, यहाँ आर लिसनिंग होगा, आपका आंसर ए होगा। आइए आप देखते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यह करेक्ट स्पेल्ड है, FURTHER, इसका अर्थ होता है के अलावा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 43 को। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, और इसको आपको एक्टिव करना है, तो यहाँ देखिए विल नॉट बी, विल है तो विल है, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 44 वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री, यहाँ जो आपको मॉडल वर्ब का यूज करना है, तो मॉडल वर्ब यहाँ शुड लगेगा, क्यों लगेगा, तो हमें चाहिए
यहाँ चाहिए का अर्थ होगा वी शुड कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइस। यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 44 का। अब आइए देखते हैं 45 को। यहाँ देखिए हैव है और हैव के बाद हमेशा V3 आता है, यह बात याद रखिएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। फोर्टी 46 को देखिए, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, और इसको डायरेक्ट नरेशन में करना है। तो इसका जो डायरेक्ट नरेशन होगा वो सही होगा आपका डोंट सिट हियर, ही सेड टू द बॉय। और क्यों होगा अभी तुरंत बताना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ इसलिए होगा, हियर का जो है देखिए यहाँ पर देयर किया हुआ है और यर जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए टू लगा हुआ है। अगर डोंट लगा रहता है तो उसके बदले में हमको नॉट टू देना होता है। तो यहाँ नॉट टू सिट देयर होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अब 47 को देखिए, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। डू यू, डू है वर्ब का पहला रूप लेगा, डू डज डिड। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा डू डज डिड, डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला रूप ही आता है, यह बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 47 का। कहीं से भी ये गलत नहीं हो सकता। अब देखिए, आप आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वैकेंट, वैकेंट का अर्थ होता है खाली, और इम्पेटी का यहाँ करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है, इम्पेटी का अभी अर्थ होता है खाली। तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। अब आइए, ही हैज डैश, हैज है अभी तुरंत बताया, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो हमको वर्ब का तीसरा रूप खोजना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 49 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 49 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आइए 50 को देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। और यहाँ जो आपका करेक्ट सेंटेंस है वो है यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। जब आप 18 के होंगे तभी आप वोट कर सकते हैं, केवल तभी आप कर सकते हैं। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर होगा आपका। 51 को देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत ही मस्त पूछा गया है, और इस बार तो आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। डैश ही वेंट फॉर वॉक। अब देखिए यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आफ्टर ऑल, आखिरकार वह कहाँ गई, अपने वॉक पर गई, यानी टहलने गई, गई नहीं गया ही है। अब स्पीड में बोलने में थोड़ा सा, आई कांट गिव यू मनी देन डैश आई हैव नन। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इफ। आइए 53 को देखते हैं, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नियम का पालन होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा हमारा, शुड होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 54 को देखते हैं, 54 सी है लर्नड हर लेसन्स, और इसका जो होगा पेसिव वॉइस। देखिए यहाँ हैज है तो हमको बिन, उसके बाद देखेंगे बिन कहाँ लगा हुआ है, और यहाँ देखिए हर लेसन्स है, सिंगुलर नहीं है, तो हैव को खोजना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 की ओर हम लोग चलते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड मी, इंट्रोड्यूस्ड के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इतना समझाइए नहीं। 56 सी मेट हर मदर सी वाज ग्लेड। अब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आपका ए जो है राइट आंसर है। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, देखिए यहाँ पर आर यू हंग्री है, तो यहाँ और यह यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, तो आपको इफ या वेदर खोजना है। देखिए इफ या वेदर आपको सब में मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फिफ्टी 58 यू डैश गिव अप,
यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें अवश्य छोड़ देना चाहिए क्या, धूम्रपान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 58 का राइट आंसर ए है। अब आइए देखिए 59 को, सक्सेस डिपेंड डैश हार्ड लेबर, डिपेंड के बाद ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 60 को देखिए, ही डैश और थीप लास्ट नाइट, देखिए यहाँ पर लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट पकड़ने का है कि यह सिंपल पास्ट का होगा, इसका मतलब यहाँ वर्ब का दूसरा रूप होना चाहिए, और यहाँ वर्ब का दूसरा रूप सी सौ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब 61 की ओर हम लोग चलते हैं। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, देखिए यह किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इसका। अब देखिए सेबी वाज पेशेंटली इंटरेस्टेड इन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज डैश प्रॉब्लम्स, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर है। अब देखिए बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, ये देखिए बेंजी जो है हैंस का बिजनेस करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इन व्हिच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, देखिए किस में, एन एपिताब में, आप अगर पढ़े होंगे तो वहां देखे होंगे, एन एपिताब में जो है पोएट उस ब्यूटीफुल लेडी के लिए सैड है, वो मर चुकी होती है और बहुत ही सुंदर होती है। अब 66 में देखिए डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, वार पोएट के रूप में किसे जाना जाता है, तो रूपर्ट ब्रुक को, द सोल्जर आपने पढ़ा होगा अपने बुक में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हु फाइंड मैकेविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, देखिए मैकेविटी जो है आपका डी.एच. लॉरेंस का है, किसका है, डी.एच. लॉरेंस का है। शुरुआत में देख लीजिए, सॉरी टी.एस. इलियट, यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो टी.एस. इलियट होगा, 67 का टी.एस. इलियट होगा। डी.एच. लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्सटी 69 देखिए अताब मिराज जे सेट, आपका कोई भी सेट है, आप क्वेश्चन को देखते जाइए और अपने सेट में वो मिलाइए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका जो सही आंसर होगा चलिए, अब ग्रामर से रिलेटेड आप लोग देख चुके हैं, आइए अब हम लोग बुक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। आपका जो 61 है, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यह बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब देखिए 62 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गॉड्स यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं 63 को, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज डैश प्रॉब्लम, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 64 को देखते हैं, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, तो बेंजी के द्वारा किसका बिजनेस किया जाता था, तो हैंस का, मुर्गियों का वह बिजनेस करता था, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा। अब आइए इन व्हिच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, तो यहाँ देखिए यहाँ जो आपका है ब्यूटीफुल लेडी, तो निश्चित रूप से आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि यह एन एपिताब से लिया गया है, तो यह इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब आइए डैश 66
डैश इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। देखिए यह रूपर्ट ब्रूक जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिसका लिखा हुआ है द सोल्जर। आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा 66 का। 67 हु फाइंड मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। देखिए 60 यह जो है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा। मैकेविटी जो है यह आपको टी.एस. इलियट के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर सी 67 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब आइए 68 को हम लोग देखते हैं। 68 का जो सही आंसर होगा वो स्नेक। वो क्या होगा? आपका सही आंसर होगा स्नेक। डी.एच. लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा स्नेक। अब देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमारा जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा फ्रस्ट्रेशन। लीव नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो है फास्टली गिर रहे हैं, और यह फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है, लाइफ के फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमन लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को दिखाने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए द वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। देखिए अगर आप बुक पढ़े होंगे तो या ओड टू ऑटम में आप देख लीजिएगा, बाद में बुक को उल्टाकर ओड टू ऑटम में ये लाइन दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 70 का सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 70 एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई। देखिए यहाँ पोएट कह रहे हैं उस लेडी के बारे में। तो यहाँ हु के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा पोएट। हु कौन है, कौन कह रहा है? तो हु। और किसके बारे में, बाय हुम अगर रहता तो वहाँ लेडी होता। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अब देखिए 72 इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। देखिए द सोल्जर का लाइन है। यह कहाँ का लाइन है? द सोल्जर का, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 73 को देखिए द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। देखिए आपके पहला ही चैप्टर द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यह लिया गया है, और वहाँ उसमें आप पढ़े होंगे कि गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन का अर्थ था गुड कंडक्ट। क्या होता है? गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका अ पिंच ऑफ स्नफ। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। यह जो है किससे मिलने के लिए आते हैं? तो सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आइए 75 को देखते हैं। डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो यह जो है यह वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स यह किसके द्वारा है? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर ए 75 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब आइए 76 को देखते हैं। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग द रेसिस्ट। यह जो है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन यह हमें लग रहा है कि यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंशन की बात, मॉडर्न इन्वेंशन की बात की गई है। तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं 78 का। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 78 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब देखिए 79 को आप 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी निग्रो। यह आपको जो है लूथर किंग के का जो है उसमें दिया गया है। यह ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 80 को हम लोग देखते हैं। बर्ट्रांड रसेल वाज आल्सो। बर्ट्रांड रसेल जो थे यह आपको मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, बहुत कुछ थे, लेकिन इसमें पेंटर, ड्रामाटिस्ट और जियोलॉजिस्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश सेंस। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा ये टेक्निकल आपका, यह आपका हाउ द प्रेस इज फ्री से लिया गया है, और उसमें लाइन है यह आपका दिया हुआ, उसमें टेक्निकल यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए ए मैरिज प्रोपोजल इज अ
तो यह जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक कॉमेडी है। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। देखिए जॉन डॉन का जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, आप अगर वो उसके बारे में पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है कि डॉन जो है लॉ का पढ़ाई की और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, 100% ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। अब आइए 85 को देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। यह लास्ट ईयर्स में भी पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यंगर। संस्कृत से यंगर है हमारा इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 86 को दे द वर्ड ड्रामा। ड्रामा जो है यह ग्रीक भाषा से लिया गया ग्रीक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु रोट द स्कॉलर गैप्सी। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। मॉडर्न नोवेल की बात हो रही है यहाँ। मॉडर्न ऑब्जेक्टिव नंबर 51 देखिए डॉट डॉट ही वेंट फॉर वॉक। देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी आफ्टर ऑल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 52 आई कैन नॉट गिव यू मनी डॉट डॉट आई हैव। यहाँ पर देखिए नन। तो 52 का सही ऑप्शन आपको होगा सी इफ होगा। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 53 देखिए रूल्स डॉट डॉट बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। तो 53 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए शुड होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 54 का है कि सी हैज लर्न हर लेसन। तो यहाँ पर देखिए 54 का सही ऑप्शन आपको होगा वो आपको होगा डी हर लेसन्स हैव बीन लर्नेड बाय हर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 55 का है कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी डॉट डॉट टू। तो यहाँ पर देखिए हिज रिलेटिव्स इसका होगा। तो यहाँ पर देखिए 55 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी 2 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 56 का है कि सी मेट हर मदर सी वाज ग्लेड। तो 56 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए होगा सी वाज ग्लेड टू मीट हर मदर। ये हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 57 देखिए ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। तो 57 का सही ऑप्शन आपको होगा वो आपको होगा बी ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। ये इधर सुनो, तुम अपना जो कौन सेट है तुम्हारा जे सेट है, ये कौन सेट है? ये आई है। तुम अपने में टिक मरवाओ तो कैसे सिर्फ ये मार लो तो कहाँ तक बात है? यहाँ तक सर लेके जा रहे हैं हंगरी तक। ऑब्जेक्टिव नंबर 57 में देखिए ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी ही आस्क्ड मी आई वाज हंग्री। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 58 यू डॉट डॉट गिव अप स्मोकिंग। तो देखिए 58 का सही ऑप्शन क्या होगा? 58 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए मस्ट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सक्सेस डिपेंड्स डॉट डॉट ऑन हार्ड लेबर। तो 59 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी ऑन होगा, इसमें भरा जाएगा ऑन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि ही डॉट डॉट ए थी लास्ट नाइट। अति ऐसा कीजिए ना उस जेट सेट जो है ना उसमें टिक मार दीजिए, ठीक ना? कौन सेट? वही जो सेट है इसको लाइव हम कर देते हैं। लड़का सबको जो है कि जे सेट का भी मिल जाएगा आंसर। तो उसमें तो अब फिर टिक मारे हमको लेट लग जाएगा, आज भी छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसमें हम ये सेट ले जा रहे हैं। ठीक है टेलीग्राम पर जो है कि अपलोड कर देना।
तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, अगर सेट जे का भी चाहते हैं तो उसको क्या करना होगा कि टेलीग्राम में आना होगा। हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे आंसर को। टेलीग्राम में जाइए फटाफट से। टेलीग्राम में आने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च बार है ना, तो सर्च बार में सर्च कीजिए सम्राट सर मैथमेटिक्स, SAMRAT, सम्राट सर मैथमेटिक्स। स्पेलिंग में जो है कि कोई मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सम्राट सर मैथमेटिक्स यही है, सम्राट सर मैथमेटिक्स। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को जो है कि क्वेश्चन में टिक मार करके हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग जो है कि फटाफट मिलान कर सकते हैं। और आप लोग जैसे पहले जो है कि ओरिजिनल क्वेश्चन चाहते हैं, देखिए यहाँ पर भी हमने अपलोड कर दिया था 8:48 में ही ओरिजिनल क्वेश्चन को। तो जो भी छात्र ओरिजिनल क्वेश्चन चाहते हैं तो देखिए वो भी जो है कि इससे निश्चित रूप से जुड़ जाइए इस ग्रुप में। ओरिजिनल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो 100% देखिए 8:48 में दिए हैं, और आप लोग मिलान कर लीजिए अपने क्वेश्चन से टेली करके, आप लोगों का देखिए A to Z मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कि हम सारा चीज़ जो है कि यहाँ पर कर देते हैं सबसे पहले, यानी 8:30 बजे तक, कल 8:30 बजे कर देंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम है तो इसलिए आप लोग इससे निश्चित रूप से जुड़ जाइए इस टेलीग्राम चैनल से। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि ही डॉट डॉट ए थीप लास्ट नाइट, तो 60 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, 100 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 61 कह रहा है कि हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए कैप्टन। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए तो यहाँ तक जो है कि आपका ग्रामेटिकल पार्ट था, यहाँ से आप बुक से आ रहा है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, हो गया बेटरंड रसेल। 61 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 62 कह रहा है कि CBI वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो 62 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, गॉड्स हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 63 कह रहा है, ऑब्जेक्टिव नंबर 63 में कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस केस काउज डॉट डॉट ए प्रॉब्लम्स, 63 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया बी हेवोरियल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, तो देखिए 64 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, हैंस। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, तो देखिए इसका जो चर्चा किस में किया गया है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, एन इपिताप। ऑब्जेक्टिव नंबर 66 डॉट डॉट ए रिमेंबर्ड एज वार पोएट, ये नंबर पर बोलो अपने को फोन बंद लगा करके रिसीव करने के लिए। सर आप अपना नंबर बताइए। सर नंबर बताइए हम तेज से। नहीं नहीं हमारा अपने लगे कर नंबर तेरा 6। ये सर अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, साफ साफ नहीं दिखा रहा है इसलिए जो है कि आप लोग के हम प्रॉब्लम को जो है कि सोल्व कर रहे हैं। क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए, नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब साफ दिखाई दे रहा है, आप लोग जो है कि एक बार बोल दिए साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर डॉट डॉट है, इज रिमेम्बर्ड एज वार पोएट, तो देखिए ये क्या है, रूपर्ट ब्रूकी। इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, ए हो गया, रूपर्ट ब्रूकी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि हु फाइंड मैकेविटी लेजी एंड हाफ ए स्लीप, तो 67 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, T.S. इलियट। अगला ऑब्जेक्टिव D.H. लेवरेंस एग्जॉल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, तो 68 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, स्नेक। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है,
ऑब्जेक्टिव नंबर 69 69 देखिए कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डॉट डॉट ए ह्यूमन लाइफ। तो देखिए 60 का सही ऑप्शन आपको होगा ए हो गया, ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव नंबर 70 दाउ वाचेस्ट द लास्ट, यहाँ पर देखिए ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स इन फ्रॉम। तो 70 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी ओ टू ओटोम। ऑब्जेक्टिव नंबर 71 एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई, देखिए इन द लाइन। तो 71 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए पोइट होगा। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फॉर। तो 72 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको, ये आपको सही ऑप्शन आपको हो गया वो हो गया इसमें देखिए डी हो गया द सोल्जर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, देखिए जो भी यहाँ पर आंसर दिए गए हैं पूरी तरह से जो है कि कंफर्म होने के बाद ही दिया जा रहा है, एक दो ऑब्जेक्टिव जो है कि मिस हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 73 करे कि दो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी गुड कंडक्ट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। तो 74 का सही ऑप्शन, 74 का सही ऑप्शन जो होगा आपको होगा वो होगा आपको बी। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी सी सम मिनिस्टर। यहीं पर एकदम थोड़ा सा रोशनी ढक दो क्लियर दिखाई। ऑब्जेक्टिव नंबर 75 कह रहा है कि डॉट डॉट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स। देखिए तो 75 का सही ऑप्शन आपको होगा, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका हो गया वाल्ट विदमैन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 76 कह रहा है कि हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी बर्ड्स हो गया। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कि सभी दिन का आंसर शीट आपको मिल जाए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट इज फॉरम। तो देखिए इसमें जो है पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, इसका जो है कि सी होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 78 कह रहा है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। तो 78 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी पर्ल एस बक्स लाइफ। ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 79, यहाँ पर क्या है कि इमानसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि बेटरांड रसेल वाज अल्सो ए। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी मैथमेटिशियन थे। तो 80 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 81 कह रहा है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन। तो देखिए 81 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी टेक्निकल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल इज ए। तो 82 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी कॉमेडी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि डोनी स्टूपिड लव एंड रीड। तो 83 का सही ऑप्शन आपको हो गया वो हो गया आपको ए थियोलॉजी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट डॉट इज फ्रॉम। तो देखिए ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो 84 का सही ऑप्शन आपको हो गया वो हो गया आपको सी। अगला ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो यंगर हो गया, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ये हो गया आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर जो है कि 86 द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डॉट डॉट वर्ड। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, ड्रामा वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 87 कह रहा है कि हु रोट द स्कॉलर गिप्सी
हु रोड द स्कॉलर गिप्सी। आप लोग बताइए कि फ्रेश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, मैथ्यू एंड अर्नोल्ड। 87 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, डॉट डॉट इज कॉल्ड द फादर मॉडर्न नोवेल। तो इसको जो है कि ये फील्डिंग को कहा जाता है। तो 88 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर देखिए 89। देखिए इसके आंसर पर हम कंफर्म नहीं है, इसका जो है कि आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑब्जेक्टिव नंबर 90 कह रहा है कि वॉल सोनेका इज अ डॉट डॉट पोएट। तो ये नाइजीरियन पोएट थे। अगला ऑब्जेक्टिव, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज अ करेक्टराइज्ड बाय। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, वोकेबुलरी। ऑब्जेक्टिव नंबर 92 कह रहा है कि ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। तो देखिए इसके आंसर पर भी हम कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं दे सकते। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट मीन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज। तो 93 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 94 कह रहा है कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी अ हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम। तो देखिए 94 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि हु ट्रेवलेट फ्री विथ नानू काका। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, किटेन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 96 कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। तो 96 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, फेथ हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिया गया है, देखिए ओल्ड पोस्यूम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 98 कह रहा है कि इसमें देखिए कंफर्म नहीं है। ऑब्जेक्टिव नंबर 99 कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया स्नेक। ऑब्जेक्टिव नंबर 100 कह रहा है कि हु रोट, यहाँ पर देखिए हंकल बेरी फिन। तो 100 का सही ऑप्शन आपको होगा, ये होगा आपको डी, मार्क टेविन। अब यहाँ पर देखिए जो भी स्टूडेंट जो है कि सबसे पहले एग्जाम में सबसे पहले आंसर शीट चाहते हैं, तो आप लोग जो है कि यहाँ से टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको आना है, जो भी चाहते हैं टिक लगा हुआ मिले तो टेलीग्राम में आइए। आने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है सम्राट सर मैथमेटिक्स, सम्राट सर मैथमेटिक्स। यहाँ पर देखिए सम्राट सर मैथमेटिक्स सर्च करना है और यहाँ पर देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन जो है कि सबसे पहले ही देते हैं। देखिए आज भी जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं टाइम 8:48 में ही दिए थे। तो आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम से पहले हम लोगों को जो है कि क्वेश्चन मिल जाए, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सम्राट सर मैथमेटिक्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और आप लोग जो है कि यहाँ से जो है कि क्वेश्चन में हो जाएगी टिक मार करके हम अपलोड कर देंगे और आप लोग जो है कि अपने जो है कि क्वेश्चन का जो कि मिलान कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है। आप लोगों ने कितना सही बनाया है आप लोग जो है कि एक बार कमेंट करके बताइए। एक बार कमेंट करके राम आस्क्ड श्याम पढ़ाई की वन हु डिफिनिशेड माय वर्क। सही ऑप्शन 44 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, शूट। अगला ऑब्जेक्टिव, फोन लगाओ फोन लगा हुआ है किसके पास। तो यहाँ पर देखिए 55 का कार्य ही इंट्रोड्यूस्ड मी डॉट डॉट हिज रिलेटिव्स। तो 55 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सी मेट हर मदर शी वाज ग्लेड। तो 56 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, सी वाज ग्लेड टू मीट हर मदर। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। तो 57 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि यू डॉट डॉट गिव अप स्मोकिंग। तो 58 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, मस्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 कह रहा है कि सक्सेस डिपेंड, इसमें ऑन भरा जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 60 में ही डॉट डॉट
तो इसमें वीटो का प्रयोग होगा। ए थीप लास्ट नाइट, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 100 हो गया। अब देखिए, अब बुक का क्वेश्चन आ गया, ग्रामेटिकल था। अब बुक में क्या कर है कि हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, बेटरांड रसेल हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सी बाई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो 62 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, गॉड्स हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज, तो 63 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, बिहेवियरल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बेंजाई अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, 64 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, हैंस। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 65 कह रहा है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, तो 65 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको सी, एन एपिताफ। ऑब्जेक्टिव नंबर 66 डॉट डॉट ए रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, रूपर्ट ब्रूकी। ऑब्जेक्टिव नंबर 67 कह रहा है कि हु फाइंड मैक्टिविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया टी.एस. इलियट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, डी.एच. लेवरेंस एग्जॉल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, तो 68 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, स्नेक हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डॉट डॉट, ये हो गया ह्यूमन लाइफ, तो 69 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका 70 का देखिए, दाउ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, तो 70 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, ओड ओटोमन। ऑब्जेक्टिव नंबर 71 कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु आई इन द लाइन, तो 71 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, पोएट। ऑब्जेक्टिव नंबर 72, इसका सही ऑप्शन देखिए, आइन हार्ट एट पीस, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, द सोल्जर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, करेक्ट दो गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मीन्स, इसका देखिए सही ऑप्शन आपको होगा सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर क्या है 75 में देखिए, डॉट डॉट वर्क इंक्लूड, ये इसका क्या होगा, तो 75 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, वाल्ट विदमैन। ऑब्जेक्टिव नंबर 76 कह रहा है कि हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, बर्ड्स। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट, ये देख पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, इसका सही ऑप्शन आपको होगा देखिए सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए, इसमें यही होना चाहिए, इसमें पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जवाब दे। इंडिया वाज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, पर्ल एस बक लाइट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इमानसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन, तो इसका गैप द नेग्रो, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है यहाँ पर कि बेटरांड रसेल वाज अल्सो ए, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, ड्रामेटिस्ट। ऑब्जेक्टिव नंबर 81 कह रहा है कि व्हेन आई वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन, तो 81 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, टेक्निकल। ऑब्जेक्टिव नंबर 82 कह रहा है कि मैरिज प्रपोजल इज ए, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कॉमेडी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि डोंट स्टूपिड लव एंड रीड, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, ड्रामा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ इज, देखो तो फोन कट गया है, अति साफ नहीं दिखाई दे रहा है। 84 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज, फोन कट गया है, नहीं सही है, सही है। इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन, तो ये यहाँ पर खड़ा हो जाए तो थोड़ा साफ दिखाई देगा, यंगर, इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा बी, यंगर। ऑब्जेक्टिव नंबर 86 कह रहा है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डॉट डॉट वर्ड, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 कह रहा है कि हु रोट द स्कॉलर गिप्सी, तो 87 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, मैथ्यू एंड्रोल्ड। ऑब्जेक्टिव नंबर 88 डॉट डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, 88 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, फील्डिंग।
ऑब्जेक्टिव नंबर अब देखिए 89, कड़ाई की गोल्ड स्मिथ, इसमें कंफर्म नहीं है। ऑब्जेक्टिव नंबर 90, कड़ाई की होल सोनेका इज ए डॉट डॉट पोएट, तो नाइजीरियन पोएट थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज बाय, तो ये वोकाबुलरी हो गया, तो 91 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अब देखिए 92 भी कंफर्म नहीं है। 93 देखिए कड़ाई की सिविलाइजेशन इज डेट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, तो 93 के सही ऑप्शन आपको होगा ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑब्जेक्टिव नंबर 94, करेक्ट दो पीपुल हैव चूजन टू मेक मी हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कड़ाई की हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, किटेन हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 96, करेक्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी, फेथ। अगला ऑब्जेक्टिव मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, ओल्ड पोस्ट्यूम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, 97 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए इस पर कंफर्म नहीं है 98 पर। 99 में देखिए कड़ा कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, स्नेक हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर जो है कि 100, कड़ा कि हूँ रोड देखिए हंकलबेरी फिन, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, मार्क तबिन। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम बनाए इसमें टिक लगाए हैं, तो ये लोग जो है कि आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इनके बारे में बताते हैं। और इसका जो कि आप लोग टिक लगा हुआ फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जो कि प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में आपको आना है, आप लोगों ने टेलीग्राम ऐप्स का जो इस्तेमाल करते हैं इंस्टॉल किए हैं, तो देखिए टेलीग्राम ऐप है, जैसे इसको टच करेंगे ऐसे पेज ओपन होगा। होने के बाद टेलीग्राम में सर्च कीजिए, टेलीग्राम में सर्च करना है आपको सम्राट सर मैथमेटिक्स, सम्राट सर मैथमेटिक्स, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। अब देखिए सम्राट सर मैथमेटिक्स यहाँ पर देखिए आ गया, इसको टच करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इस चैनल को। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्राट सर मैथमेटिक्स का चैनल है। तो यहाँ पर आज देखिए क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन का आंसर 8:48 में जो है कि अपलोड कर दिया गया था। तो यहाँ से आप जुड़ जाइए और ये जो टिक लगा हुआ है आंसर से वहाँ से आप जो है कि प्राप्त कर करके आप आराम से बिना वीडियो देखे भी मिलान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वाह सर जी बहुत देर लाइव चला।